वालेकुम जी नाज़रीन। अच्छा, ये आईटेल का इन्वर्टर है 6 किलोवाट प्रो मॉडल में जो है ना, और ये इसके साथ ट्राइकॉन पावर की जो है ना वो लिथियम बैटरी लगी हुई है। ठीक है, ये बैटरी है और ये इसके ऊपर पोर्टें बनी हुई हैं। ठीक है, इसका BMS किस तरह कनेक्ट करना है वो समझ लें। सबसे पहले तो आप इधर देख लें बैटरी वाली साइड पे इसके डिप स्विच नंबर, जो 1 नंबर स्विच है ना डिप स्विच में से, वो आपने ऑन रखना है और बाकी के आपने ऑफ कंडीशन में रखने हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने जो इसकी पोर्ट है RS485 वाली जो है ना वो यूज़ करनी है। ठीक हो गया। और इसमें केबल कौन सी लगेगी, केबल भी देख लें आप। केबल ये वही वाली है जिसमें सारी पिनें जो है ना वो इस्तेमाल में 8 की 8 पिनें यूज़ में है। ये अगर आपको नज़र आ रहा तो सारी पिनें जो है ना वो इसमें लगी हुई है केबल की। ठीक हो गया। और इसी तरह ही इन्वर्टर साइड पे भी जो है ना ये सारी की सारी पिनें लगी हुई हैं। ये अगर आपको नज़र आ रहा हो तो सारी पिनें यूज़ में है, कोई एक पिन भी जो है ना वो फ्री नहीं है इसकी। ठीक है, ये आपने इधर लगा देनी है और दूसरी जो है वो 485 में लगा देनी है। उसके बाद सेटिंग क्या करनी है, अभी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा बैटरी ब्लिंक कर रही है, यानी बैटरी जो है वो शो नहीं करवा रहा। आपने सबसे पहले जो है वो सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद सेटिंग नंबर 1 में जाना है। उसके बाद आपने 1 नंबर पे जाके ये यूज़र डिफाइन सेलेक्ट है, आपने इसको लिथियम बैटरी सेलेक्ट करना है LIB। ठीक है, ये LIB कर दिया, एक चीज़ होगी, सेव कर दिया। दूसरा 2 नंबर पे इसका BMS है, BMS आपने 1 पे रखना है इसका जो है ना, ये BMS 1 पे कर दिया। ठीक है, और इसको सेव करके आपने बाहर आ जाना है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद ये जो है ना कम्युनिकेट हो जाएगी। यहाँ पे लिथियम BMS लिखा आ गया है। ये अभी थोड़ी देर के बाद बैटरी को चार्ज करवाना शुरू कर देगा। ब्रेकर इसका ऑफ है, ब्रेकर ऑन करेंगे तो ये जो है ना वो बैटरी को पिक कर लेगा। ठीक है, ये बैटरी का ब्रेकर ऑन किया, ये आपको नज़र आ रहा होगा इस वक्त चार्जिंग शुरू होगी बैटरी की। ठीक है, लिथियम BMS लिखा आ रहा है। अगर जो है बैटरी कम्युनिकेट नहीं होगी तो यहाँ पे 08 का एरर आ जाएगा। वो इस चीज़ की निशानी है कि हमारी कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हुई। तो लिहाजा जब भी कम्युनिकेशन हो जाएगी आपका ये लिथियम BMS लिखा आ जाएगा और यहाँ पे किसी किस्म का कोई एरर नहीं आएगा और लोड जो है ना वो आपका चलता रहेगा जो है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो आईटेल इन्वर्टर को किसी भी जो है ना वो बैटरी के साथ कम्युनिकेट करने की। ठीक है, इसका मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ इनकी बुकों में जो है ना, बुकों में से कैसे आपने जो है रीड करना है इसको। ये है आईटेल इन्वर्टर वाली जो है ना बुक, इसका आप देख लें। 1 नंबर पे RS485B है, 2 नंबर पे RS485A है। इसके 2 तरह के जो है ना वो हैं प्रोटोकॉल, यानी कि 2 तरह की पिनें यूज़ होती हैं, 1 और 2 नंबर भी और 7 और 8 नंबर भी। आपको नज़र आ रहा होगा 7 नंबर पे 485A और 8 नंबर पे 485B। यानी आप ये 2 पिनें भी यूज़ कर सकते हैं बैटरी साइड पे और ये 2 भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह इन्वर्टर जो बैटरी है उसमें भी सेम ही सिचुएशन है। ये देखें RJ45 कनेक्टर की 1 और 2 नंबर RS485B और 485A। इसी तरह 7 और 8 पे भी जो है ना वो RS485A और B। यानी इसका मतलब ये है कि वो जो हमने केबल लगाई है उसकी जो 8 नंबर है एक साइड से, दूसरे साइड से भी वही 8 नंबर है, जो इधर से 7 है वो दूसरी साइड से भी 7 है। तो इसलिए हमारी वही पिन चल गई। यानी अल्लाह ना करे अगर 7 और 8 में से कोई तार डैमेज हो जाती है तो हमारी 1 और 2 काम करेगी, क्योंकि इसमें 1 और 2 और 7 और 8 दोनों इसके लिए यूज़ होती है। सेम इसी तरह इसमें भी 1 और 2 और 7 और 8 जो है ना वो RS485 और B का काम करती है। तो इस तरह आपने बुक में से रीड करके जो है ना वो केबल को जो है वो समझ लेना। ये ट्राइकॉन पावर बैटरी की केबल वो है बुक, और ये जो है ना आईटेल इन्वर्टर जो है आईटेल एनर्जी का जो है ये उसकी बुक है। तो ये देखें, ये अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर इस वक्त जो है वो चार्ज भी हो रही है और कम्युनिकेशन भी प्रॉपर है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो। ये आप बैटरी भी देख सकते हैं, ये ट्राइकॉन पावर की 48 वोल्ट में जो है, और ये इन्वर्टर है जो है ना 6 किलोवाट प्रो वाला जो है, और ये इसकी DB लगी हुई है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर।